हेलो एंड वेलकम टू सलाहकार। मेरा नाम है विकास यादव एंड गाड़ी आप देख रहे हो फ्रेम में क्रेटा एंड टाटा सिएरा और वेरिएंट भी आज आपके लिए वो लेके आया हूं जो सबसे ज़्यादा वेरिएंट है बिकने वाले। क्रेटा का एस ऑप्शनल वेरिएंट है एंड सिएरा का भी मैं प्योर प्लस वेरिएंट लेके आया हूं। 14,49,000 रुपये सिएरा का प्राइस है। 1.5 लीटर नेचुरल एस्पिरेट पेट्रोल मैनुअल का एंड क्रेटा के एस ऑप्शनल में अगर आप पेट्रोल मैनुअल लेते हो तो 14,09,000 रुपये जो है वो इस गाड़ी की कीमत है। तो दोनों में प्राइस डिफरेंस जो है वो रहेगा लगभग 40,000 रुपये के समथिंग। ये 40,000 रुपये महंगी है। क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं, कंफर्ट किसमें कितना है, डायमेंशंस किसके कैसे हैं, हर एक चीज़ की बात इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अब इन दोनों गाड़ियों में ही आपको डीजल के ऑप्शन भी मिलते हैं और दोनों ही गाड़ियों में आपके पास पेट्रोल ऑटोमेटिक के ऑप्शन भी हैं। अगर आप डीजल लेते हो तो सिएरा में आपको डीजल इंजन के लिए 1.5 लाख रुपए जो है वो एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे एंड क्रेटा में आपको डीजल के लिए 1,58,000 रुपए जो है वो एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। अगर आप अपनी सिटी का ऑन रोड प्राइस जानना चाहते हो तो कमेंट करो हमें अपनी सिटी का नाम, हम आपको बता देंगे कितने रुपए की पड़ने वाली है। दोनों में से कोई भी गाड़ी, कोई भी वेरिएंट का आप जानना चाहते हो कमेंट कर सकते हो। एंड अगर आप भिवाड़ी राजस्थान में यहाँ आसपास में कहीं से बिलोंग करते हो तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको मिल जाएगी टाटा के शोरूम की आपकी स्क्रीन पे। टाटा की कोई भी गाड़ी लेना चाहते हो तो आप यहाँ से कंसीडर कर सकते हो। ऑटोमेटिक की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे पेट्रोल के साथ डीसीटी आता है एंड डीजल के साथ ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर दिया जाता है। यहाँ पे आपको पेट्रोल के साथ आईवीटी यानी कि सीवीटी मिलता है एंड डीजल के साथ आपको फिर ऑटोमेटिक यहाँ पे भी ऑफर किया जाता है। एंड ऑटोमेटिक के लिए टाटा वाले लगभग 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा लेते हैं एंड हुंडई वाले लगभग 1,45,000 रुपए जो है वो आपसे एक्स्ट्रा ले रहे हैं। ठीक है जी, ये बात हो गई प्राइसिंग की। अब बात आती है कि गाड़ियां दिखने में कौन सी कैसे लग रही है। देखो लुक वाइज आप देख सकते हो दोनों में से कौन सी आपको बढ़िया लग रही है। सिएरा अगर आप डायमेंशंस वाइज ऑन पेपर देखते हो तो ये गाड़ी जो है वो लंबी भी है, ये गाड़ी चौड़ी भी है, इसकी हाइट भी ज़्यादा है एंड इसका व्हील बेस भी जो है वो ज़्यादा है। इसका थोड़ा सा स्क्वायरिश जो है वो डिज़ाइन मिलता है जिस वजह से ये थोड़ी सी ऊंची जो है वो लगती है और थोड़ा फ्लैट होने की वजह से थोड़ी ज़्यादा काइंड ऑफ एसयूवी जो है वो फील हो रही है। बाकी भाई सबकी अपनी अपनी चॉइस है, आपको जोन सी अच्छी लगे वो आप देख सकते हो। फीचर्स की बात करें यहाँ पे तो सिएरा की चाबी एक बार मैं आपको दिखा दूँ। इसमें लॉक का बटन है, अनलॉक का बटन है, फॉलो मी हेडलैम्प का एंड बूट को अनलॉक करने के लिए बटन मिलता है। हेडलैम्प सेटअप की यहाँ पे बात कर ली जाए तो डीआरएल कनेक्टिंग सामने वाली जो है वो आपको ऑफर की जाती है। नीचे एलईडी बेस हेडलैम्प आपके ऑफर किए जाते हैं एंड फॉग लैम्प के फीचर इसमें नहीं दिए जाते। सामने कोई भी पार्किंग सेंसर्स नहीं है, कोई भी कैमरा जो है वो ऑफर नहीं किया जाता। क्रेटा की चाबी भी दिखा देते हैं तो क्रेटा की चाबी में आपको यहाँ पे 3 बटन देखने के लिए मिलते हैं। लॉक, अनलॉक, बूट को अनलॉक करने के लिए एक बटन। तो क्रेटा में भी आपको सामने कनेक्टिंग डीआरएल जो है वो मिलती है, मतलब कि फुल डीआरएल आपको दी जाती है। और नीचे हेडलैम्प भी आप देखोगे तो इसमें 4 हेडलैम्प्स है, 2 आपके लो बीम के लिए काम, 2 आपके हाई बीम के लिए काम करेंगे। पार्किंग सेंसर्स इसमें भी नहीं है फ्रंट वाले, ना ही 360 डिग्री कैमरा जो है वो इस गाड़ी में आता है। ओके, अब आ जाओ साइड डिज़ाइन पे। तो साइड में दोनों ही गाड़ियों में आपको 17 इंच के अलॉय व्हील्स जो है वो दिखने वाले हैं। क्रेटा के देख लो आप, ये ब्लैक कलर के अलॉय व्हील दिए जाते हैं। टायर का प्रोफाइल है 215/60 R17 का पूरा प्रॉपर जो है वो टायर का प्रोफाइल है। एंड अगर आप सिएरा में देखोगे तो यहाँ पे भी 17 इंच के जो है वो आपको व्हील मिलते हैं एंड इसमें 215/65 R17 का ही जो है वो प्रोफाइल दिया जाता है। तो यहाँ 65 है यानी कि टायर जो है वो आपके थोड़े से ऊंचे, ये वाला प्रोफाइल जो है ना ये थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है। डिस्क ब्रेक, चारों डिस्क ब्रेक के ऑप्शन जो है दोनों गाड़ियों में आते हैं स्टैंडर्ड। दोनों ही गाड़ियों में ABS, EBD, हिल असिस्ट कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, ये सारे कंट्रोल भी जो है वो स्टैंडर्ड ऑफर किए जाते हैं। क्रेटा में आपको बॉडी कलर ORVM जो है वो दिए जाते हैं, यहाँ पे इंडिकेटर मिलेगा एंड ORVM जो है वो आपके लॉक अनलॉक पे फोल्ड होने वाले मिलते हैं। सेम ऐसे ही सिएरा में भी जो है वो ORVM लॉक अनलॉक पे फोल्ड होते हैं एंड यहाँ पे ग्लोसी ब्लैक कलर के ORVM जो है वो आप देख रहे हो। अब बात आती है ग्राउंड क्लियरेंस की। तो देखो यहाँ पे 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। क्रेटा में आप 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। ऑल्सो इसका व्हील बेस भी आप देखोगे ना, दोनों गाड़ियों के जो सामने वाले टायर है वो हमने एक साथ जो है वो बराबर करके खड़े कर रखे हैं, तो इसका टायर काफ़ी पीछे तक जा रहा है, इसकी लेंथ भी ज़्यादा है। और जब आप साइड से देखते हो ना तो आपको डेफिनेटली ये गाड़ी की हाइट जो है वो काफ़ी ऊपर दिखने वाली है, काफ़ी ऊंची गाड़ी एज कम्पेयर टू क्रेटा लगती है। सामने से फिर भी आपको ज़्यादा कोई मेजर डिफरेंस नहीं पता चलेगा, लेकिन साइड से ये वाला जो पोर्शन है और ये वाला पोर्शन है ना इसका काफ़ी बड़ा लगता है, जिस वजह से ये लंबी भी लगती है एंड ऊंची भी लगती है। पीछे की डिज़ाइन की बात करते हैं तो पीछे से आपको देखने में सिएरा बड़ी लगने वाली है। बॉक्सी टाइप डिज़ाइन होने की वजह से ना आपको साफ साफ डिफरेंस जो है वो पता चलेगा। प्लस जो हाइट का
डिफरेंस है वो भी आपको पीछे से तो पता चल जाएगा। अब फीचर्स की बात करें तो डिफोगर है, वाइपर है। क्रेटा में भी देखोगे तो क्रेटा में भी डिफोगर एंड वाइपर दोनों ऑप्शन जो है वो दिए जाते हैं। दोनों में ही पीछे वाली लाइट कनेक्टिंग आती है। सिएरा के एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। क्रेटा में ना चाबी में वो ऑप्शन नहीं मिलता, इस वजह से क्रेटा में थोड़ी सी समस्या है, बट सिएरा में कुछ ऐसे टाइप की आपको लाइट पीछे वाली मिलती है। ठीक है, काफ़ी स्लीक सी लाइट है। ये वाला पोर्शन थोड़ा बड़ा है, वहाँ पे आप देखोगे तो लाइट वाला पोर्शन थोड़ा बड़ा है। ये मुझे थोड़ा बेटर लगता है जब थोड़ी बड़ी लाइटें हो ना, तो वो है। उसके बाद पार्किंग सेंसर्स दोनों में आते हैं, दोनों में ही कैमरा जो है वो दिया जाता है। कैमरा मैं आपको दिखा दूंगा। बूट स्पेस की बात करें तो 622 लीटर का बूट स्पेस मिलता है आपको टाटा सिएरा में। काफ़ी बड़ा बूट है, लेकिन पार्सल ट्रे ऑफर नहीं की जाती है वेरिएंट में। एक 12 वोल्ट का यहाँ पे एक्सेसरी सॉकेट वो मिलता है, और इसके नीचे लाइट भी आप देखोगे तो लाइट भी मिलती है। 60-40 का स्प्लिट रेशियो सीट में नहीं मिलता, सीट कंप्लीट फोल्ड होगी, और 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। जो स्पेयर व्हील है वो गाड़ी के नीचे की तरफ जो है वो दिया जाता है, मतलब कि बूट में नहीं मिलता। अब नीचे की तरफ एक्सेस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू बूट। क्रेटा में दिखाते हैं आपको, क्रेटा की चाबी हमारे पास है। सो ये रहा क्रेटा का बूट। क्रेटा का बूट सिएरा से कम है, काफ़ी कम है, लेकिन फ्लैट बूट है। अगर कोई भारी सामान होगा तो क्रेटा में आप ऐसे फिसला के जो है वो अंदर सरका सकते हो, बट तो उसमें सिएरा में नहीं होगा, तो वो एक बेनिफिट क्रेटा को मिलता है। ऊपर पार्सल ट्रे क्रेटा के अंदर आती है, तो वो एक अच्छी चीज़ है। एंड यहाँ पे 60-40 का स्प्लिट रेशियो जो है वो भी दिया जाता है, तो वो एक अच्छी चीज़ है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ पे भी 2 मिलते हैं, एंड इसमें जो स्पेयर व्हील है वो आपको यहीं रखा हुआ दिखेगा। ठीक है, दोनों में ही फुल साइज स्पेयर व्हील जो है वो दिए जाते हैं, तो उससे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। क्रेटा का रियर लैंप यहाँ पे है, एंड सिएरा का रियर लैंप जो है वो यहाँ कहीं है, ये वाला। ठीक है, तो ये छोटा सा लैंप मिलता है और एक ही लैंप मिलता है। ऊपर शार्क फिन एंटीना दोनों ही गाड़ियों में मिलता है, एंड पैनारोमिक सनरूफ भी दोनों गाड़ियों में ऑफर की जाती है। एंड इन्हीं वेरिएंट से पैनारोमिक सनरूफ स्टार्ट होती है। 75 to 80% कस्टमर ऐसे थे पिछले साल में जिन्होंने पैनारोमिक सनरूफ वाला वेरिएंट चूज़ किया, तो इस वजह से मैं कह रहा था कि भाई दोनों ही गाड़ियाँ, दोनों ही वेरिएंट मैं ऐसे लेके आया हूँ जो कि सबसे ज़्यादा बिकने वाले वेरिएंट है। अब चलो पहले एक बार क्रेटा का दिखा देता हूँ मैं आपको इंटीरियर, फिर अपन सिएरा के पास चलेंगे। पूरा हार्ड प्लास्टिक है, ठीक है, कंप्लीट हार्ड प्लास्टिक है, ड्यूल टोन में मिलता है। अच्छे डोर हैंडल्स है, एल्यूमिनियम फिनिश वाले, और पावर विंडो सारी की सारी मिलती है। पीछे आपको स्पीकर मिलते हैं। सनसेट्स जो है रियर वाले, ये इसके ऑप्शन मिलते हैं। एंड फिर सीटें देख लो तो सीटें फैब्रिक मिलती है, एंड ड्यूल टोन में सीटें जो है वो दी गई है। अब सीटें फैब्रिक दोनों ही गाड़ियों में फैब्रिक ही आती है। आप देखोगे तो कुछ ऐसा थीम है सीटों का, और एक बार मैं आपको बैठ के और दिखा देता हूँ क्या कुछ है। सामने वाली जो सीट है वो मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्ट है, एंड स्पेस काफ़ी अच्छा है क्रेटा में। रिक्लाइन एंगल देख लो आप, काफ़ी बढ़िया मिलता है। 2 वे में जो है मैं इन सीटों को रिक्लाइन कर सकता हूँ। तो एक सेकंड, अगर मैं इसकी सीट बेल्ट निकाल दूँ तो ये पोजीशन नंबर 1 है, और फिर ये पोजीशन नंबर 2 है। तो कुछ इतनी हद तक जो है ये सीटें इसकी रिक्लाइन हो जाती है। कंफर्टेबल सीटें हैं। थाई सपोर्ट जो है आप देखो एक बार, थाई सपोर्ट थोड़ा सा कम है, तो इतने पैर जो है वो मेरे बाहर जा रहे हैं सीट से। बाकी ये है, ठीक है। कुशन क्वालिटी भी ठीक लगती है मुझे इसकी, कोई अच्छा बड़ी दिक्कत नहीं है। ऊपर आप देखोगे तो सनरूफ का एरिया बिल्कुल एकदम मेरे सर के पास तक जो है वो सनरूफ का एरिया आ रहा है। एंड लाइटें जो है वो अलग अलग मिलती है दोनों तरफ। पीछे रियर एसी वेंट्स जो है उसके ऑप्शंस भी मिलते हैं, एंड एक टाइप सी का सॉकेट है। अब ये फास्ट कितना है उसका कोई भी मेंशन यहाँ पे नहीं है। आई थिंक कि 15 वोल्ट तक जो है वो ये पावर सपोर्ट करता है। आर्मरेस्ट है, आर्मरेस्ट के अंदर 2 कप होल्डर्स दिए जाते हैं, और आर्मरेस्ट की पोजीशन भी ठीक ठाक है। स्पेस के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं, अच्छा खुला खुला कैबिन लग रहा है। कलर ऑप्शन जैसे है, मतलब कि ये जो हल्का सा वाइट कलर है, इस वजह से कैबिन में फील अच्छी आ रही है। एंड यहाँ पे भी देखोगे आप तो ये ब्लैक है, ये आपका थोड़ा सा वाइट की तरफ जाता हुआ दिखेगा, तो ये भी अच्छी चीज़ है। अब चलिए बात करते हैं सिएरा की रियर सीट की। अब सिएरा में जो डोर है, डोर पे देखो तो जितना भी ये ग्रे पार्ट और ब्लैक पार्ट दिख रहा है ना, ये कंप्लीट फैब्रिक का यूज़ किया गया है, और ग्लोसी ब्लैक के एलिमेंट जो है वो भी आपको दिखेंगे। सीटें देखो, यहाँ पे भी फैब्रिक सीटें हैं। सामने वाली सीट मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्ट है, एंड यहाँ पे स्पेस काफ़ी अच्छा है। एक जो चीज़ बैठने के बाद पता चलेगी, आपको लगेगा कि एक ऊंची गाड़ी में मैं बैठा हुआ हूँ, ऐसा फील अंदर देख के आता है, क्योंकि ये हेडरेस्ट है ना, ये भी काफ़ी ऊपर तक है। एंड ओवरऑल जो अंदर बॉक्सी डिज़ाइन वाली फीलिंग है ना वो आती है, तो लगता है कि हाँ एक ऊँची गाड़ी में बैठा हुआ हूँ।
कुशन क्वालिटी सीटों की इसकी ज़्यादा सॉफ्ट है। थाई सपोर्ट जो है इसमें थोड़ा ज़्यादा बेटर है। रिक्लाइन एंगल जो है इसमें क्रेटा के मुकाबले थोड़ा सा कम है। एक बार मैं टेस्ट करता हूँ। ये सीटें रिक्लाइन नहीं हो सकती, तो इसकी पोजीशन जो है वो थोड़ी सी आपको मतलब कि ऐसे स्ट्रेट टाइप लग सकती है, बट ठीक है, ओवरऑल कंफर्टेबल जो है वो सीटें लगती है। आर्मरेस्ट इसमें भी आता है, 2 कप होल्डर के साथ आता है, ठीक है। एंड यहाँ पे भी ड्यूल टोन फैब्रिक का यूज किया गया है, तो ऊपर वाला पार्ट आप देखोगे ब्लैक है, नीचे वाला पार्ट आपको ये ग्रे स्टोन में मिलने वाला है। रियर सनशेड यहाँ पे भी आपको दिए जाते हैं, और इसमें थोड़ा लगाना आसान है क्योंकि इसमें ऊपर की तरफ से लगते हैं। लाइटें देख लो, लाइटें छोटी छोटी सी लाइटें दी जाती है, अच्छी है। एंड पैनोरामिक सनरूफ इसकी भी है। एंड जहाँ पे मेरा हेड है उससे कितना पीछे जाती है, काफ़ी पीछे जाती है। 65 वोल्ट के 2 टाइप सी के सॉकेट मिलते हैं। रियर एसी वेंट्स भी आपको दिए जाते हैं। एंड ये ड्राइवर जो है साइड, यहाँ पे भी पॉकेट्स मिलती है, और आपको पैसेंजर साइड भी पॉकेट्स जो है वो मिलती है। चलो फीचर्स देखते हैं, क्रेटा के ही देखेंगे पहले, फिर अपन सिएरा पे आएंगे। सिएरा में से उतरते टाइम लगता है कि हाँ थोड़ी सी ऊंची गाड़ी है, क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस भी ज़्यादा है गाड़ी का, एंड वैसे भी थोड़ी सी ऊंची गाड़ी लगती है। अब क्रेटा की बात करें तो यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर आप देख पा रहे हो, ठीक है। और डोर हैंडल्स इसके पुराने जैसे अपने आते हैं नॉर्मल गाड़ियों में, वो वाले हैं। हार्ड प्लास्टिक है। ड्राइवर डोर पे भी कोई भी फैब्रिक का यूज़ नहीं है। सारी पावर विंडोज़ के कंट्रोल, लेकिन ड्राइवर साइड जो विंडो है ऑटो अप ऑटो डाउन फीचर के साथ नहीं दी जाती। ओआरएम के फोल्ड वगैरह के बटन्स जो है वो आपको सारे के सारे दिख जाएंगे। एंड बोतल होल्डर देख लो, 1 लीटर की बोतल आराम से आ जाएगी। सीट हाइट एडजस्टमेंट जो है उसके फीचर भी आपको यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। ऑल्सो 6 एयरबैग दोनों ही गाड़ियों में स्टैंडर्ड बेस वेरिएंट से ऑफर किए जाते हैं। अब इस क्रेटा में कोई भी ऐसा बड़ी एक्सेसरी नहीं लगी हुई, जैसे कि ये छोटी एक्सेसरी ये है एक, और बाहर की तरफ कोई भी एक्सेसरी नहीं है। एक एक्सेसरी यहाँ पे है, ये कवर जो है स्टीयरिंग का ये वाला लगा हुआ है। यहाँ से शुरुआत करते हैं। ऑटो ऑन ऑफ का बटन है आइडल में, ट्रैक्शन का बटन है, ऑटोमेटिक हेडलैम्प लेवलर का बटन है, एंड इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन यहाँ पे दिया गया है। नीचे कुछ नहीं है। हुड खोलना हो तो इसको आपको खोलना पड़ेगा। एंड 3 पैडल्स है, उधर डेड पैडल भी है, लेकिन थोड़ा सा छोटे काइंड का जो है वो डेड पैडल है, तो पैर रेस्ट जो है उतना अच्छे से नहीं करेगा। बात आती है अब कैबिन की, तो एक बार गाड़ी को हम स्टार्ट कर लिया, ऑन ही कर लेते हैं। चलो, तो गाड़ी को ऑन कर लिया है। स्टीयरिंग व्हील देखो, डी कट स्टीयरिंग व्हील जो है वो आपको मिलता है। लेफ्ट साइड में मीडिया सिलेक्टेड कंट्रोल से, राइट साइड में एमआईडी कंट्रोल करने के लिए, एंड क्रूज कंट्रोल के ऑप्शन जो है वो मिलते हैं। एंड ये स्टीयरिंग जो है वो अपना टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों ही वे में एडजस्ट होता हुआ आपको दिखेगा। वाइपर्स नॉर्मल है, रेन सेंसिंग वाइपर्स के ऑप्शन नहीं दिए जाते। एंड हेडलैम्प जो है वो ऑटोमेटिक मिलते हैं। एमआईडी इसकी अच्छी है। एमआईडी यहाँ पे स्क्रीन तो इतनी ही है, लेकिन बाकी डिजिटल एमआईडी के ऑप्शन मिलते हैं। एंड चीज़ें क्या क्या दिखाती है वो आप देख लो। थोड़ी सी धूप जो है वो आ रही है सामने से, तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा अपने को। ये देखो, तो यहाँ से आपको यूज़र सेटिंग्स मिल जाती है। उसके बाद आपके पास TBMS के फीचर है। देन अपने पास रिफ्यूलिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन है। उससे नीचे आप जाओगे तो लास्ट रीसेट के बाद वगैरह वगैरह ये सब इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती है। तो नॉर्मल जो है वो इन्फॉर्मेशन ये आपकी MID में दिख जाएगी। अब यहाँ पे स्क्रीन जो है वो 8 इंच वाली स्क्रीन आपको दी जाती है, जिसमें कि एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस आपका चल जाएगा। प्लस हार्ड बटन्स देख रहे हो आप कितने सारे, ये हार्ड बटन्स भी मिलते हैं। नीचे ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल AC जो है उसके ऑप्शन मिलते हैं। एंड प्रॉपर हार्ड बटन्स जो है वो आपको यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। तो AC को चलती हुई गाड़ी में कंट्रोल करना काफ़ी आसान है एज़ कम्पेयर टू टाटा सिएरा। ये भी मैं आपको वहाँ चल के दिखाऊंगा। टाइप C का एक सॉकेट है, एक 12 वोल्ट का, एक USB इससे कनेक्ट करने के लिए। 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन आप देख रहे हो। पेट्रोल में अगर आप ऑटोमेटिक लोगे तो आपको CVT मिल जाएगा, एंड अगर आप डीजल में लोगे तो आपको ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर मिल जाएगा 6 स्पीड का ही, ठीक है। गेयर नॉब अच्छा है, काफ़ी बढ़िया फील देता है। ओवरऑल मटेरियल क्वालिटी जो है वो अच्छी है, लेकिन यहाँ ग्लोसी पार्ट होने की वजह से स्क्रैचेस देखो। एकदम ब्रांड न्यू गाड़ी है, सिर्फ 2500 किलोमीटर चली है, उसके बावजूद भी काफ़ी स्क्रैचेस जो है वो आपको दिख जाएंगे। कप होल्डर्स जो है वो मिलते हैं 2। हैंड ब्रेक मैनुअल आपको दिया जाता है। एंड यहाँ पे आपके पास आर्मरेस्ट है, लेकिन ये स्लाइड नहीं होता, फिक्स्ड रहता है। इसके नीचे स्पेस काफ़ी बड़ा मिलता है। फ़ोन रखने की एक अच्छी सी जगह यहाँ पे भी है। एंड ग्लोब बॉक्स में कूल्ड ग्लोब बॉक्स के फीचर जो है वो आपको मिलते हैं। देन अपने पास ऊपर IRVM मैनुअल ऑफर किया जाता है। सनग्लास होल्डर है, लाइटें यहाँ पे LED बेस आती है। और ये रही जी इस गाड़ी की पैनारोमिक सनरूफ। अब पैनारोमिक सनरूफ भी अगर आपको बड़ी चाहिए ना, तो वो भी सिएरा में क्रेटा के कंपैरिजन में बड़ी पैनारोमिक सनरूफ मिलती है। तो क्रेटा की यहाँ तक खुलती है, वाइड काफ़ी है। बाकी एक बार सिएरा की भी मैं आपको चल के दिखाऊंगा तो आपको फिर आइडिया हो जाएगा। तो ये कुछ था क्रेटा के बारे में। अब चलिए टाटा सिएरा में अपन चलते हैं। सिएरा में एक चीज़ और है, यहाँ पे हैंडल्स पे लाइट जलती हुई आपको दिख जाएगी रात को, तो इनको ढूंढने में परेशानी नहीं होगी। राजस्थान सरकार को देख लो भाई,
मेन रोड पे नदी बना दी है इन्होंने, और कैसे बेचारे गोलगप्पे वाले। सिएरा पे चलते हैं। सो सिएरा की चाबी ये है अपने पास, गाड़ी को अनलॉक किया, यहाँ से प्रेस करना पड़ेगा। अब देखो ये 2 स्टेप वाला जो प्रोसेस है ना वो हो गया। अब मेरे एक हाथ में फ़ोन है, एक हाथ में चाबी, मतलब एक हाथ से मैं कैसे ऑपरेट करूँ इसको। मैं यहाँ से प्रेस करूँगा, फिर मेरे को यहाँ पे पकड़ना पड़ेगा, तब जाके ये खुलेगा। तो या तो ऑटोमेटिक ही दो यार, इनको लॉक अनलॉक करो, ये बाहर निकल के आए, पकड़ो खींचो, या फिर अपने नॉर्मल वाले दे दो। मुझे ये थोड़े से इस वजह से अजीब लगते हैं कि ये एक हाथ से ऑपरेट करना थोड़ा सा मुश्किल है इनको। मोस्टली क्या होता है कि अपने हाथ में कुछ ना कुछ भाई रहता ही है सामान वगैरह ना, तो वहाँ पे थोड़ी दिक्कत आ जाती है। अब फैब्रिक का जो टच है ये काफ़ी बढ़िया है, बट इसमें एक कमी भी है, वो बता दो आपको। ये ना गंदा काफ़ी जल्दी होगा, काफ़ी जल्दी गंदा होगा। ऑलरेडी यहाँ पे कुछ जो है वो मार्क्स आ गए हैं। पावर विंडोज़ के कंट्रोल है। अब ये जो पावर विंडो है ना, इसकी ये ऑटो अप ऑटो डाउन फीचर के साथ आती है, एंड ये आपके ORM के कंट्रोल है। जब गाड़ी को ऑन करोगे ना तो यहाँ पे आपको लाइट जलती हुई दिखेगी, जिससे कि आप फिर अपने इनको फोल्ड कर सकते हो, या फिर आप जो ये पावर विंडोज़ है इनको लॉक करने के लिए, तो वो यहाँ पे बटन जो है वो जलते हुए दिखेंगे। अब हाइट एडजस्टमेंट जो है ड्राइवर सीट की वो इसमें भी कर सकते हो आप। इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन यहाँ पे दिया गया है, बाकी कोई भी बटन इस तरफ नहीं मिलता। स्टीयरिंग जो है वो इसका भी आपको डी का स्टीयरिंग व्हील मिलता है। एक बार अपन गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं, डोर को बंद कर देते हैं। 4 स्पीकर 4 ट्वीटर का साउंड सिस्टम मिलता है सिएरा में, जबकि क्रेटा में आपको 4 स्पीकर और 2 ट्वीटर का जो है वो साउंड सिस्टम मिलता है। तो साउंड क्वालिटी इसकी थोड़ी सी ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू क्रेटा। अब यहाँ पे देखो आप मिलते हैं आपको मीडिया से रिलेटेड कंट्रोल्स, ठीक है, ये सारे मीडिया से रिलेटेड कंट्रोल्स है। एंड इस तरफ अपने को क्रूज कंट्रोल के ऑप्शन जो है वो दिए जाते हैं। क्रूज कंट्रोल दोनों गाड़ियों में आते हैं। इसमें रेन सेंसिंग वाइपर का फीचर एक्स्ट्रा है, ऑटोमेटिक हेडलैम्प इसमें भी आते हैं। MID इसकी मुझे अच्छी नहीं लगी। टाटा वालों एक रिक्वेस्ट ये भी है कि थोड़ा सा आप MID को भी जो है वो ये वाली को एटलीस्ट वो क्रेटा जैसी MID यूज़ करो। मेरे हिसाब से ज़्यादा कोई जो है वो खर्चा नहीं बैठेगा उस चीज़ का, तो वो आप कर सकते हो। बाकी फीचर्स ये भी सारे दिखा देती है, जैसे कि ऊपर अपने पास TPMS के फीचर आ गए, सीट बेल्ट लगी है नहीं लगी है वो सारे, फ्यूल इकोनॉमी कितनी दे रही है, कितने किलोमीटर चल रही है, कितने किलोमीटर इस फ्यूल टैंक में चलेगी, वगैरह वगैरह। गेयर इंडिकेटर जो है वो भी आपको ऊपर की तरफ दिखने वाले हैं। स्क्रीन इसमें यहाँ पे 10.25 इंच वाली स्क्रीन जो है वो आ गई है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेस जो है वो चल जाएगा इसमें, और अभी भी एप्पल कारप्ले कनेक्टेड है। मेरे ही फ़ोन का एप्पल कारप्ले कनेक्टेड है आई थिंक, हाँ मेरे ही फ़ोन का कनेक्टेड है। तो यहाँ पे एप्पल कारप्ले कुछ इतनी स्क्रीन में चल जाएगा। बढ़िया है, स्क्रीन की क्वालिटी अच्छी है, परफॉर्मेंस अच्छी है, लैगी स्क्रीन नहीं लगती है बिल्कुल भी, बढ़िया से काम करती है। ये वाला पार्ट काफ़ी बड़ा है, काफ़ी ग्लोसी है, और जैसे स्क्रैच मैं बता रहा था ना कि क्रेटा के वो गेयर नोब के बगल में पड़ेंगे, वैसे ही स्क्रैचेज यहाँ पे आएंगे। तो ये थोड़ा कंसर्न वाली बात है। इस पार्ट पे या तो आप कुछ लेमिनेशन वगैरह कुछ PPF टाइप जो है वो चीज़ें करवा सकते हो, या फिर भाई इसका फिर रखो आप ध्यान। ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल AC यहाँ पे भी आता है, लेकिन सारे बटन टच है। काफ़ी नीचे की तरफ पैनल है, यूज़ करने में थोड़ी सी परेशानी है। ऑटो ऑन ऑफ जो आइडल में क्रेटा में बटन था ना, वो यहाँ पे भी है। एंड बूट अनलॉक करने के लिए हिल डिसेंट कंट्रोल और लॉक अनलॉक के कंट्रोल, वो सब चीज़ें मिलती है। हैंड ब्रेक नॉर्मल नहीं है, हैंड ब्रेक अब बेस वेरिएंट से ही सिएरा में इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड के फीचर दिए जाएंगे। और फ़ोन रखने की एक अच्छी जगह यहाँ पे भी है, कुछ इतना स्पेस है। आर्मरेस्ट स्लाइड होता है तो और बढ़िया चीज़ है, काफ़ी बड़ा है, हाथ आराम से रेस्ट कर जाएगा, ज़्यादा कंफर्टेबल आर्मरेस्ट इसका आपको लगने वाला है। IRVM मैनुअल आता है, लाइटें इसमें भी अब LED बेस्ड आने लगी है। और पैनोरामिक सनरूफ अब आप देखो सिएरा की, अब ये भयंकर बड़ी है भाई सनरूफ, भयंकर बड़ी। पीछे देखो कितना पीछे तक जाती है। ये उतनी वाइड नहीं है, ये चीज़ मेरे को लगती है, ठीक है, लंबी ज़्यादा है, वाइड कम है। और एक चीज़ और मैं मतलब अब उससे डायरेक्ट इसमें आया हूँ ना, तो जहाँ मेरी सीटिंग है क्रेटा की सनरूफ जो है मुझे लगता था कि यहाँ तक है, ड्राइवर के लिए थोड़ी सी वो ज़्यादा आगे तक है, बट ये पीछे वाले बंदों के लिए ज़्यादा जो है वो यूज़फुल है। तो ये है जी ओवरऑल सनरूफ वगैरह। अब वैनिटी मिरर जो है वो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, ओके। एंड यहाँ पे भी वैनिटी मिरर है, एक्सटेंडेबल जो है वो सनसेट्स आपको मिल जाते हैं। ऑल्सो ये ऐसे भी एक्सटेंड जो है वो होते हैं। तो ये है जी प्रॉपर सनसेट्स जिनको कहते हैं ना, प्रॉपर ये वाले आपको मिलेंगे। 6 एयरबैग आपको मिलते हैं इसमें भी। बाकी सेफ्टी फीचर्स सारे के सारे ऑफर किए जाते हैं। इसमें डोर हैंडल्स अच्छे नहीं हैं, रो ब्लैक वाले डोर हैंडल्स दिए गए हैं, जो कि इस गाड़ी की लुक्स को कहीं ना कहीं ख़राब कर रहे हैं। बाकी सब चीज़ ग्लोसी में है, तो ये भी भाई ग्लोसी हो या फिर थोड़ा और कुछ फिनिश में हो तो बढ़िया लगे।
हुड खोलते हैं, इंजन क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं, कितनी कितनी पावर देते हैं, क्या कुछ माइलेज जो है वो रियल टाइम में आप इन गाड़ियों से एक्सपेक्ट कर सकते हो, उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। अब बात आती है गाड़ी के इंजन की, तो हुड जो है ना वो सिएरा का काफ़ी भारी जो है वो आपको फील होने वाला है। हाइड्रोलिक्स नहीं आते। अभी सेगमेंट की एक गाड़ी है सेल्टोस, जिसने कि हुड में हाइड्रोलिक देना शुरू कर दिया है, तो जल्दी आपको और गाड़ियों में मिलने लग जाएंगे। तो यहाँ पे इंसुलेशन मटेरियल काफ़ी अच्छा यूज़ किया गया है। 1.5 लीटर का ये नेचुरल एस्पिरेट पेट्रोल आप देख रहे हो, जो इनका नया वाला जो इंजन आया है ना, वो प्रॉपर 4 सिलेंडर इंजन है, अच्छा रिफाइन इंजन है। पावर फिगर्स 106 bhp जनरेट करता है ये, एंड टॉर्क जनरेट करता है 145 न्यूटन मीटर का। जो पीक टॉर्क है ना वो आपको 145 न्यूटन मीटर का यहाँ पे मिलने वाला है। माइलेज फिगर अभी टाटा ने रिवील नहीं की है, बट माइलेज देखते हैं भाई कितनी देता है। मैं कमेंट भी नहीं कर सकता, क्योंकि जिस हिसाब से ये 2100 RPM पे ही पीक टॉर्क इसका जनरेट कर रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं माइलेज ड्रॉप वहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। तो वो देखेंगे बाद में क्या होता है। अब जो डीजल यहाँ पे आता है, डीजल इनका 118 PS की पावर जनरेट करता है एंड 260 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो जनरेट करता है। मैनुअल लेते हो तो, ऑटोमेटिक लोगे तो टॉर्क जो है वो बढ़ के 280 न्यूटन मीटर हो जाएगा। एंड डीजल से आप माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको 18-19 की माइलेज वो निकाल के दे देगी, कोई दिक्कत नहीं है। क्रेटा की बात करते हैं तो क्रेटा 116 bhp प्रोड्यूस करती है अपने इस 1.5 नेचुरल एस्पिरेट पेट्रोल के साथ। अब ये भी पेट्रोल हमारे पास खड़ी हुई है एंड इसका टॉर्क है 144 न्यूटन मीटर। तो कहीं ना कहीं पावर फिगर्स में जो है वो क्रेटा थोड़ी सी ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू सिएरा, पर ये अपना पीक टॉर्क वही 4500 RPM के आसपास जनरेट करती है। तो देखना होगा दोनों गाड़ियों की ड्राइव करके कि पावरफुल कौन सी ज़्यादा फील होती है। माइलेज की अगर बात करें तो क्रेटा रियल टाइम में मैं आपको बताऊँ तो आराम से 13-14 की माइलेज आप इससे निकाल पाओगे। सिटी हाईवे ड्राइव अगर आपकी मिक्स है ना, तो 12, 13, 14 के करीब की माइलेज जो है ये गाड़ी दे देती है। वो एक अच्छी चीज़ है इसके बारे में। तो ये थी जी क्रेटा एंड ये थी सिएरा। दोनों वेरिएंट हमने आपको दिखा दिए, सारे फीचर दिखा दिए। फीचर्स में कहीं ना कहीं सिएरा में जो है वो थोड़े से ज़्यादा फीचर आते हैं। स्पेस की भी बात करें तो स्पेस भी सिएरा में जो है वो थोड़ा बेटर है। ऑल्सो कंफर्ट भी सिएरा में थोड़ा सा बेटर आपको मिलेगा एंड डायमेंशंस वाइज भी जो है वो आपको सिएरा थोड़ी सी बड़ी मिलने वाली है। बट फिर प्राइस भी आप देखोगे तो आपको 40,000 रुपये एक्स शोरूम एंड ऑन रोड जाते जाते वही 10 से 15,000 रुपये का डिफरेंस और मिलेगा। तो 50-60,000 रुपये ये गाड़ी महंगी मिलने वाली है। तो बताओ आपको दोनों में से कौन सी ज़्यादा बढ़िया लगी, क्या आपके ओपिनियन इनके बारे में रहने वाले हैं। और भी वीडियो जो है वो इनके ऊपर आएगी, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब चैनल। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।